अंजू को चुल्लू भर पानी में कहीं डूब के मर जाना चाहिए। एक औरत होकर के अगर भारत की सीमा में कोई प्रवेश कर गई, कल आतंकवादी भी आ सकते हैं। इसकी मम्मी तो वहाँ भाग गई है, पाकिस्तान भाग के बुराई होती है ना। तो कानून के हाथ लंबे होते हैं तो उसी तरह से प्यार की टांगे भी लंबी होती है। इसके कम उम्र में हुआ होता तो ठीक था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। ये कहा जाता है कि लौट के बुद्धू घर को आए। अब अगर बात की जाए तो 6 महीने बाद जो है अंजू पाकिस्तान से भारत आ गई है। अब फिर से जो है एक बार अंजू ट्रेंड करने लगी है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत क्यों आई है, अब शायद किसी साजिश के तहत आई है, जासूस बन के आई है। फूलचंद जी हमारे साथ हैं। क्या लगता है अंजू वापस आ गई, अब सीमा की भी विदाई होनी चाहिए? अंजू को चुल्लू भर पानी में कहीं डूब के मर जाना चाहिए। भारत देश उन बेटियों को पूजा करता है, उन बेटियों को सम्मान देता है जो देश के लिए जो है ना नाम रोशन करती है। कुछ लोग समाज में आज भी उन्होंने मेरा नाम रोशन किया, बताइए तो। सुनिए तो कुछ बेटियां ऐसे होती है, परिवार का नाम रोशन करती हैं, कुछ समाज का नाम, कुछ देश का रोशन करती हैं। आज आप भी बेटी हैं और बेटियों को आप देख लीजिए, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला। सुना है कि वायुयान भी चलाने लगी बेटियां। और कितना उदाहरण ढूंढ करके लाऊं, हर एक क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत में अर्थी को कंधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। हमारा देश उन बेटियों को सम्मान करता है जिन बेटियों के कंधे पर परिवार समाज का बोझ आ जाए। ईमानदारी से जो है रण क्षेत्र का मैदान हो, कुरुक्षेत्र का मैदान हो या आर्थिक उन्नति का मैदान हो, जो काम कर, अगर उस बेटी को उस बेटे को जिंदा लाने का कोई हक आज के कुछ दिन पहले समाज में मान्यता होती थी कि उस बेटी को मर जाना चाहिए जो परिवार का नाम नसा दे, कुल में दाग लगा दे। उस बेटे को मर जाना चाहिए जो बाप का नाम कलंकित करा दे। उस बैल को भी मर जाना चाहिए जो खेत को जुताई कर दे, उसकी पटाई नहीं करे। आपको गर्व होना चाहिए, दुश्मन देश में जाके आई है। गर्व होना चाहिए। दुश्मन देश में गई है तो पासपोर्ट से गई, बिना पासपोर्ट के वीजा का अगर हो जाती तो उसकी वहाँ के लोग हत्या कर देते, बोटी बोटी काट के कीमा बना देते। हमारे देश में भी तो अवैध तौर पे आई है सीमा हैदर, उसके लिए नहीं बोलेंगे आप? सुनिए, उनकी तो उनके घर पे तो मुंह दिखाई देने के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए सुनिए, मैं सीमा की भी कड़ी निंदा करता हूँ, उनका भी करता हूँ। अभी तो आप तारीफ कर रहे थे, मुंह दिखाई देने गए थे, नहीं गए थे? मुंह दिखाई नहीं देने गया था। ये अलौकिक और बिल्ली शादी देख करके मैं गया था कि अलौकिक कौन सी अलौकिक? एक सामाजिक शादी होती है, एक सामाजिक होती है, एक राजकीय शादी होती है, धर्म की शादी होती है, कई तरह की शादी होती है। वो शादी है कि प्यार में 5222 किलोमीटर दूरी चल करके जो आई है, अगर वो दोषी होती तो हमारी राय एजेंसी, जांच एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी अब तक जेल के सलाखों में डाल देती। ठीक है, अगर वो आई है तो भावनात्मक लगाव में हमारी योगी पाकिस्तानी भाभी है इसलिए उनसे लगाव है। हाँ, अंजू जो है वो अपने देश की थी तो उससे उसको जो है तो अब दूसरी नजरों से देख। नहीं, हम भाभी वाला सम्मान नहीं दे रहे हैं। हम उसका दोष क्यों दें? अगर वो 5222 किलोमीटर चल करके भारत में आई और किस रास्ते से कैसे घुसी, सवाल उठ खड़ा होता है हमारी सुरक्षा एजेंसी पे। एक औरत होकर के अगर भारत की सीमा में कोई प्रवेश कर गई, कल आतंकवादी भी आ सकते हैं। सवाल यहाँ ये खड़ा हो जाता है। आई है, हमारी जांच एजेंसियां जांच की है, सरलता के साथ उसको दे दिया गया रहने के लिए। अगर उसके अंदर दोष होता तो सरकार उठा के शेल्टर हाउस या जेल में डाल देती। गुलाम हैदर आ गए पाकिस्तान, पता चला? पाकिस्तान आ गया, आने के लिए वीजा बनवा रहा है जी। तो क्या कर स्वागत करेंगे उनका? बच्चे मिलने चाहिए वापस? बच्चे देखिए, ये दोनों पक्ष के मत पर निर्भर करता है, बच्चे मिलना चाहिए कि नहीं। आप क्या कहते हैं? डाइवोर्स तलाक तो हुआ नहीं था गुलाम हैदर से, तो यहाँ पे कैसे कौन सी शादी? ये देखिए होता है, अगर एक बार कोई पति या पत्नी नजर में गिर जाना होता है ना तो वो कभी तलाक हो गया। सुनिए आप, हम क्या कर रहे हैं, लोग समझे। एक बार पति पत्नी की नज़र में गिर जाए या पत्नी पति की नज़र में गिर जाए तो वहाँ पर जो है ना, जो हृदय से एक दूसरे का अपना रिश्ता समझते हैं, लोग मानते नहीं हैं। नफरत के भाव होता है, ये अक्सर करके कई घरों में। इसका परिणाम क्या होता है ना, लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। प्यार के लगाव में काफ़ी दिन तक जुड़े रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि लोग एक दूसरे खून कर देते हैं। अब रही बात बच्चों की, तो बच्चों के ऊपर जो है निर्भर करता है, माँ के ऊपर निर्भर करता है, बाप के ऊपर निर्भर करता है, सबके निर्भर के बाद हमारी कोर्ट भी इसी तरह के फैसला देती है। जन्म मताधिकार के हिसाब से होता है कि अक्सर करके बच्चे माँ के पास ज़्यादा जाना चाहते हैं, पिता के साथ कम जाना चाहते हैं। मामला अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देश से है तो उसमें ये होगा कि चलो पत्नी तो आदमी भूल जाता है, लेकिन अपने खून को आदमी नहीं भूल पाता है।
अपने खून को नहीं भूल पाता, चलो अपने बच्चे हैं वहाँ अगर नहीं वेदना है मतलब गुलाम हैदर के लिए आप? संवेदना नहीं, न्याय की बात कहने की बात है। अगर कल वही बच्चे बड़े होंगे तो उनका शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, फिर भी भारत में उनको लोग यही कहेंगे ना, ये तो वही लड़का है, यही लड़की है ना जिसकी मम्मी पाकिस्तान से भाग के आई है। तो एक सम्मानित जीवन इनको नहीं मिल पाएगा। आज अंजू चली आई है, आने के बाद उनके बच्चों के ऊपर ये असर होगा कि अरे इसकी मम्मी तो वहाँ भाग गई है, पाकिस्तान भाग के। बुराई होती है ना, तो एक होता है घुट घुट के जीना। हम अपनी गलती से नहीं, लेकिन अपने लोगों की गलतियों की वजह से भी शर्मिंदगी महसूस होती है। अंजू जब एयरपोर्ट पे पहुंची फूलचंद जी, तो जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उसने सिर्फ इतना जवाब दिया कि मैं खुश हूँ, और बाकी कुछ भी बोलने से वो बचती हुई नजर आई। हालांकि पत्रकारों ने ये भी सवाल किया कि यहाँ पे क्या करने के लिए आई हैं, क्या सोच के आई हैं, क्या किस मकसद से आप जो है वो भारत आई हैं। उनका जवाब जो है वो अंजू ने नहीं दिया है। एक दौर होता था कि भारत का आदमी पाकिस्तान, पाकिस्तान का आदमी भारत है, तो उसके एक एक अंक की जो है जांच की जाती है कि क्या नक्शा क्या चीज़ लेके जा रहा है। अगर मान लो उसके ऊपर ISI का दबाव है या पार्टी का दबाव है, कोई बात का ना, शरीर में उसके कुछ नहीं है, ना कोई चिप, ना कोई कागज, ना पेपर, कुछ नहीं, लेकिन अगर उसके दिमाग में कुछ भर दिया गया तो उसको कैसे जांच करेंगे? आपको लगता है कि अब वो उनकी एजेंट बन के आ सकती है? एक बेटी जो है अपने ससुराल से मैके आ सकती है, अब उसके लिए मैका भारत नहीं रहा, नहीं रहा, स्वीकार करिए, उसके लिए नहीं रहा, ना उसके परिवार के लोग समाज करे स्वीकार करेंगे, ना समाज के। अरविंद ने भी जवाब दिया है कि मैं क्या करूं, क्या करूं। तो अब वो जो है न्यायालय के जो है शरण ले, न्याय प्रक्रिया में जाए, और उसको तो पहली बात आना नहीं चाहिए था। अगर आपकी बात हो, हमारी बात हो, या किसी की बात हो, जब एक उम्र होती है उस उम्र में करो। अगर ऐसी उम्र में कुछ बात आए ना, तो एक चुल्लू पानी लेकर के आदमी को डूब के मर जाना चाहिए। तो ये लगता है कि अभी वो पाकिस्तान जब लौट के जाएंगी तो यहाँ से जो है ना कुछ ऐसा नहीं करके जाएगी, या कोई यहाँ से कोई जानकारियाँ जो है वो पाकिस्तान में नहीं? कब क्या हो जाए कुछ पता तो होता नहीं है, लेकिन मैं अपने मुंह से सीमा और अंजू की बात नहीं करना चाहता। मैं उस संस्कार का पला हूँ जहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो भी बेटियाँ रहीं। ललिता विशाखा, हमारे देश की जो बेटियों ने देश का नाम बढ़ाया, मैं उनका नाम लूँगा ना तो मुझे भी गौरव होगा, आपको भी गौरव होगा। गिनाते चल रहा हूँ, आप सुनना। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी गर होती नहीं, यशोदा दुलारे नंदन नंदन को फिर झुलाता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तपसा अगर भारत में न होती तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र को फिर पलने में झुलाता कौन। सावित्री जनता जनार्दन एक बात को बताए, सावित्री न होती तो सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब कुछ होता अगर ये पहलवान बेटियां संगीता फोगाट, विनय फोगाट, ये सब ना होती तो फिर गोल्ड मेडल लाता कौन। ये बेटियां जो है भारत का नाम, समाज का नाम ना दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा कर दिया है। अब बेटियां जो है वो भी रही, यहाँ स्वर्णलता दे रही हैं, जिसमें विस्मृति मीराबाई हैं जिनकी पूजा होती है। स्वर्ण दिया उन्होंने पूरी दुनिया में, भारत का नाम रोशन किया लता जी ने। स्वर्णलता दे रही हैं जिसमें विस्मृति मीराबाई हैं, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई है उदाहरण बलिदानों के। बछेंद्री पाल जैसी बेटी चढ़ शिखर पर काटा काल जवानों का। हमारे देश के सैनिक जो है ना पहाड़ों पे फंसे हुए थे। बछेंद्री पाल एक ऐसी महिला थी जिन्होंने जा करके जवानों को संकट काट दिया। अरे आपको नहीं पता, सीमा हैदर एक व्रत रखेगी ना तो अपने पति सचिन को भी वापस ले आएंगी। उनके व्रत में बहुत ताकत है, पता है। सुनिए, आप अंधविश्वास की तरफ कुछ भी मत ले जाइए। आज विज्ञान और प्रगति की है, वो व्रत की ताकत थी ना। चंद्रयान भी उसी की वजह से। एक बात बताओ, सावित्री ने व्रत रखा, सत्यवान को बचा लिया। अगर आज इसके अंदर व्रत में कुछ ताकत हो तो बताओ। सीमा हैदर ने रखा, चंद्रयान पहुंच गया था। क्या आप बात कर रही हैं? ये हमारे विज्ञान टेक्नोलॉजी को आप क्या समझ रही हैं? हमारी विज्ञान टेक्नोलॉजी को आप क्या समझ रही हैं? बताइए। भारत के वैज्ञानिक जो है हमारे, जो इसरो में इतना काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। इसके पहले भी सीमा जब नहीं आई थी ना, तो इसके पहले भी 2008 में, उसके बाद जो है कई बार सफल प्रक्षेपण किया जा चुका है। आपको जानकारी है, होना चाहिए ना। सीमा के आने के पहले भी हमारा चंद्रयान वहाँ पर सफल हुआ है, असफल हुआ है, पहुँचा तो है। तो सीमा के क्या महत्व दिया जाए? मैं उन बेटियों को महत्व दे रहा हूँ जो यमराज के हाथ से अपने पति के प्राण को छीन लिया, वो सावित्री थी। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि सब। मैं अंतिम सवाल एक पूछना चाहूंगी फूलचंद जी। अगर मान लीजिए कि अब जो है अंजू जो है भारत आ गई हैं, जो कि माफी मांगती हैं, तो क्या भारत को अब अपना लेना चाहिए? नहीं, माफी क्या होता है? माफी हम आप किसी को अपमानित कर दे, समाज को, देश को अपमानित कर दे, सबका गर्दन काट दे, माफी मामले, माफी क्या होता है? इसको तो जेल में डाल देना चाहिए। इसने ना
अरविंद का ही नाम नहीं, बच्चों का ही नाम नहीं डुबाया, भारत देश का भी नाम डुबाया है, भारत का नाम भी डुबाया है। एक दिन मैंने कहा था कि इस कानून के हाथ लंबे होते हैं तो उसी तरह से प्यार की टांगे भी लंबी होती है। इसके कम उम्र में हुआ होता तो ठीक था, लेकिन इतनी उम्र में अच्छे अपने बच्चों को छोड़ करके जो है ना, अगर कोई भी आदमी समाज का करता है इस तरह का काम, पाकिस्तान नहीं बाहर भी और भी कई जगह पर कोई ऐसा काम करता है ना, या तो अपना जूता निकाल के अपने सर पे मारे, या तो चिल्लू भर पानी में आदमी को डूब के मर जाना चाहिए। अगर आप बेटियों की, बहनों की, स्त्रियों को सम्मान दोगे ना, तो मानव से ईश्वर होने में आपको देर नहीं लगेगी। आज बड़े बड़े चरण पूजित लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ, लोगों ने अपने चरण धुलवाए हैं, पूजा करवाए हैं ना, एक ही गलती हो गई, आज जेल के सलाखों में है। नारायण स्वामी, आसाराम और राम रहीम और बहुत सारे, रामपाल, बहुत सारे ना, गलती कुछ थोड़ी हुई। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह जो काला, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, तो उसी तरह से परिणाम मिलता है कि बुरी नज़र अपनी बुरी, देखो तुम्हारी बुरी नज़र कहाँ जा रही है। जब लोगों ने ऐसा काम किया तो इन सालों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जेल में भी सांस नहीं लेना चाहिए। अंजू जो है वो भारत वापस लौट चुकी है। अब कितने दिनों के लिए लौटी है ये तो बाद में ही पता चलेगा, किस साजिश के तहत लौटी है ये भी बाद में पता चलेगा। अभी फिलहाल जो है वो जांच चल रही है अंजू की, और उसके अलावा जांच एजेंसियां जो है वो क्या बताती हैं, उनसे क्या निकल कर सामने आता है, वो देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।